गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में जो है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त किए थे। आज जो है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बीच संबंध स्थापित करेंगे और उस पर जो न्यूमेरिकल बनता है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, अंत तक पूरे वीडियो को देखें तब जाके समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ n समान प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन के बीच संबंध। ठीक है, तो प्रतिरोध यहाँ पर क्या लिए हैं? समान। ठीक है, n प्रतिरोध क्या है? समान है। तो केस 1, जब n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि श्रेणी क्रम संयोजन का RS बराबर जो आता था R1 प्लस R2 प्लस R3 सो एंड सो कहाँ तक दिया था? n तक, n जोड़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध क्या माने हैं? समान माने हैं, इसलिए R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर क्या मान लिया? ठीक है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर क्या माने? R माने हैं। RS बराबर R प्लस सो एंड सो कहाँ तक? ये टर्म हम कहाँ तक लिखेंगे? n तक। ठीक है, इसलिए RS बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू R। सभी को जोड़ेंगे क्या आएगा? n इंटू R। समीकरण 1। तो केस 2 में फिर है, जब n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध 1/Rp बराबर 1/R जोड़ 1/R जोड़ कहाँ तक ये टर्म को हम लिखेंगे? n तक लिखेंगे। ठीक है, इसी टर्म को हम n तक दोहराते हुए लिखेंगे। तो 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा? n/R। ये सभी को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? n/R निकल के आएगा। इसलिए Rp बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम उल्टा दिए। ठीक है, Rp को ऊपर, एक को नीचे, ये भी जो है पलट जाएगा। n कहाँ आ जाएगा? नीचे, और R कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको समीकरण। ठीक है, इसको लिखना है। इसके बाद समीकरण 1/2 करना है। समीकरण 1 का LHS क्या था? RS। समीकरण 2 का LHS क्या था? RP बराबर समीकरण 1 का RHS NR बटे समीकरण 2 का RHS R बटे। ठीक है, मूल बटे ये है, या RS बटे RP बराबर NR बटा 1 गुना, इसको गुना में बदलेंगे तो n कहाँ चला जाएगा? ऊपर, R कहाँ आएगा? नीचे, R कैंसिल हो गया। लिख लिए यहाँ तक सभी? समझ में आ रहा है सबों को? या RS बटे RP बराबर क्या बच गया? n गुना n स्क्वायर बटा। ठीक है, या ये स्क्वायर को अगर यदि हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? RS बटे RP का ओवर रूट बराबर। ठीक, ये जहाँ n क्या है? प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की। ठीक है, इनको लिख लेना है। और RS क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध। और RP क्या है? समांतर क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध। अब इस सूत्र के माध्यम से हम लोग अगर यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे तो उसका हम प्रतिरोधों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, n बराबर क्या निकल कर आया? RS बटे RP बराबर ओवर रूट बराबर। ठीक, लिख लिए सभी यहाँ तक? अब लिखना है न्यूमेरिकल। इस पर आधारित क्या सब न्यूमेरिकल बनेगा उनको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मिटाएं इसको। न्यूमेरिकल लिखना है, आंकिक प्रश्न। न्यूमेरिकल लिखना है।
n समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 216 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम प्राप्त होता है। तो प्रतिरोधों की संख्या ज्ञात करें। ये संख्या लिखे थे, ये न्यूमेरिकल है। n समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 216 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम प्राप्त होता है। तो प्रतिरोधों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लिख लिए सभी। अब इसको समझना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है। इसको हल करने में हमें सबसे पहले ये पता करना है कि दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है? 216 ओम। तो RS बराबर कितना दिया है? 216 ओम। ठीक है, लिख दिए इसको। इसके बाद फिर बोल रहा है तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम है। तो RP बराबर कितना? 6 ओम। RP बराबर 6 ओम। तो हमसे क्या पूछा गया? प्रतिरोधों की संख्या बताइए, यानी n बराबर वाट। प्रतिरोधों की संख्या बताना, n बराबर वाट। अभी हम लोग व्यंजक निकालें तुरंत। वी नो डेट n बराबर क्या निकल के आया था? RS बटे RP का ओवर। ठीक है, इस इक्वेशन से n का मान निकल जाए या n बराबर क्या निकल के आएगा? RS कितना है? 216। RP कितना है? 6। कितना बार में कटेगा ये? 6 या 18। कितना बचा? 3 6 के 36 बार में। या n बराबर क्या बचा? 36 का रूट कितना होता है? 6। तो कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? 6 प्रतिरोध। ठीक है, लिखना है सबों को। प्रतिरोध की संख्या निकल के आया। प्रतिरोध की संख्या बराबर अब ये प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये अगर यदि हम पूछ दें तो क्या होगा? प्रतिरोध की संख्या तो पता कर लिए कितना होगा? 6। अब पूछ दें कि प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे तो उसको अभी देखेंगे। ठीक है, लिख लिए इसको सभी। यानी कि 6 प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। 6 प्रतिरोध को हम 6 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आता है? 216 ओम। क्योंकि रोड है, गाड़ी सब आती जाती है, इसलिए गाने का आवाज आ रहा है। ठीक है, उससे टेंशन नहीं लेना है। तो प्रतिरोध की संख्या कितना हुआ? 6। इसको मिटाएं। अब हम लोग जानेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा। प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना? तो मान लेंगे, माना कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान
बराबर आर ओम, क्या मान लिए आर। अब तो प्रतिरोध की संख्या भी हमें पता चल चुका है। प्रतिरोध की संख्या कितना निकाले, एन बराबर कितना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कितना है। समतुल्य प्रतिरोध 216 ओम दिया हुआ है, ठीक है, 216 ओम। तो श्रेणी क्रम का व्यंजक क्या होता है, आर एस बराबर 216 ओम, या आर एस बराबर क्या लिखेंगे, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना निकल के आया, 6R बराबर 216, ठीक है। तो कितना हुआ ये कट के, कितना बार में कटेगा, 36 बार में, इसलिए R बराबर कितना निकल के आया, 36 ओम, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्रतिरोध जो है कितने मान का है, 36 ओम का है, ठीक है। फिर इसको जांच भी कर सकते हैं, ठीक है, 36 ओम सही निकाले हैं या गलत, तो जांच भी कर सकते हैं। देखिए कैसे जांच करेंगे, जांच बराबर 36 को जो है 6 से गुना कर दीजिए, क्या ये 216 होता है, 36 से 18, 18 3, ये तो श्रेणी क्रम में हुआ। अब अगर यदि हम दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल की बात करें, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रेसिस्टेंस लगाया, ठीक है, फिर जो है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाया, और इसको जो है एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, एक बैटरी से क्या किए, कनेक्ट कर दिए, और ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की है, कितने का, 12 वोल्ट का करंट आया। इधर क्या जाएगा, I1, इधर I2, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका प्रतिरोध हम मान लिए 6 ओम है, और इसका प्रतिरोध मान लिए कितना है, 2 ओम, ठीक है। तो बताना है कि I1 तथा I2 का मान कितना होगा, ठीक है। I1 और I2 का मान कितना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो धारा का मान असमान होता। तो I1 इस वायर से होकर के कितना करंट गया होगा, और इस वायर से होकर के कितना करंट गया होगा, इनको पता करना है, ठीक। तो सबों को पता है ओम के नियम से। सबसे पहले लिख देते हैं दिया क्या है, गिवन दैट V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, R1 कितना है, 6 ओम, R2 कितना है, 2 ओम। विभव का मान तो समान ही होगा, इधर भी कितना गया होगा इस वायर से, 12 वोल्ट, इधर भी कितना, 12 वोल्ट, ठीक है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, इसलिए I बराबर क्या होगा, V/R। देन मतलब क्या हुआ, तब I1 क्या होगा, V/R1 होगा कि नहीं, I1 बराबर V/R1। V का मान तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में V का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो I1 बराबर V/R1, V कितना है, 12, R1 कितना, 6, ठीक है। कट गया कितना बार में, 2 बार में, क्या कितना आया, 2 एम्पियर, ठीक है ना। इसी प्रकार I2 बराबर क्या निकल के आएगा, V/R2, V कितना, 12 वोल्ट, R2 कितना है, 2 ओम, कितना निकल के आएगा, 6 एम्पियर, ठीक है, बन गया। समझ गए सभी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को जानेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग लगातार बने रहें हमारे साथ। तो न्यूमेरिकल एडवांस
इससे एडवांस टाइप का जो है बनवाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत जल्द जो है अपलोड किया जाएगा।